दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमए इंडिकेटर के बारे में। ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमें बताता है कि प्राइस किस एवरेज से बढ़ रही है या किस एवरेज से घट रही है। ये ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसके बेसिस पे आप ट्रेड भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ट्रेडिंग सीरीज यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं। ये उसका पार्ट 10 है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये वो कोर्स है जिसको लोग 20 से 25,000 रुपए में बेचते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब ईएमए की बात करते हैं। तो इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, आपने उसके चार्ट्स को ओपन कर लेना है। यहाँ से हमने फुल स्क्रीन चार्ट खोल लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। अपने इंडिकेटर पे जाना है, ईएमए लिख के सर्च करना है। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया है, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसको बोलते हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आपके चार्ट में एक लाइन आ गई है जो कि बिल्कुल प्राइस के साथ चल रही है। तो अब हमें इसकी सेटिंग्स पे जाना है और इस सेटिंग को चेंज करना है। अब ये जो सेटिंग है ये हर कोई अलग अलग यूज करता है। कोई 200 मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई 50 मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई 20 मूविंग एवरेज यूज करता है। बाकी ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से भी होता है। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि बाय डिफॉल्ट जो 9 है वो बहुत रेयर केस में यूज होता है। तो आप इसको 20 ईएमए कर दीजिए। हमने इसको 20 कर दिया है। अब जैसे ही आपने इसको 20 किया है तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये इंडिकेटर आपको क्या बताता है। देखिए सबसे पहले ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि प्राइस किस एवरेज से बढ़ रही है, किस एवरेज से घट रही है। तो देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब प्राइस गिर रही है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर पता चलती है वो ये है कि जब भी आपको दिखाई देता है कि प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है, यानी प्राइस पहले इससे ऊपर थी वो इसके नीचे आ गई है। बल्कि यहाँ पर हम कहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा सा इसको हम चार्ट को सेट कर देते हैं एक बार। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब ये जो प्राइस है, प्राइस मतलब ये जो कैंडल्स हैं ये इसके ऊपर हैं, तब माना जाता है कि जो भी चार्ट है, चाहे वो स्टॉक का चार्ट हो या इस तरीके से बिटकॉइन का चार्ट हो, उसकी प्राइस अपने एवरेज से ज्यादा है और अपने एवरेज से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, मतलब प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। यानी सिंपल सा अगर आप ये समझना चाहते हैं कि प्राइस अभी बढ़ रही है या घट रही है, तो इसके लिए आप ये ईएमए इंडिकेटर लगाएं, सेटिंग्स को 20 करें, और अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस इस लाइन के ऊपर है, यानी कैंडल्स इस लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब जो चार्ट है वो बुलिश है, प्राइस बढ़ रही है। और अगर प्राइस बढ़ रही है तो आप बाय करने का ट्रेड लेंगे। और अगर कभी प्राइस इस लाइन के नीचे आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो अपने एवरेज से स्लो चल रही है। जो उसका एवरेज रफ्तार थी उससे वो नीचे आ गई है। अब अगर प्राइस अपने एवरेज से नीचे आई है तो इसका मतलब है कि प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो जैसे ही प्राइस इस लाइन के नीचे आई, उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस अच्छी खासी गिरी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइस इस लाइन के नीचे आई, उसके बाद प्राइस अच्छी खासी गिरी है, और जैसे ही प्राइस इस लाइन के ऊपर गई उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी बढ़ी है। मैं आपको कहीं पर भी दिखा दूंगा, देखिए जैसे ही प्राइस इस लाइन के नीचे आई उसके बाद प्राइस अच्छी खासी गिरी है, और ऐसे ही अगर प्राइस कई बार इसके ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पर गई है, तो प्राइस अच्छी खासी बढ़ी भी है। लेकिन इस इंडिकेटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपको कई बार बीच में फेक सिग्नल भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल के ऊपर गई। अब आपको लगा होगा जैसी प्राइस ऊपर गई तो इसका मतलब अब तो प्राइस बढ़ेगी, तो आपने बाय करने का ट्रेड ले लिया, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। ऐसे ही कई बार को आपको दिखाई देगा कि भाई प्राइस इस लेवल के नीचे आई है, आपने सोचा कि भाई नीचे आई है अब तो प्राइस एकदम से गिरेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर प्राइस ऊपर गई, आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो हिट हो गया होता। अब इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो इंडिकेटर है ना, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। यानी ये जो आपको आंसर देता है वो थोड़ा सा लेट देता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस में जो ऊपर का मूव आया वो कहाँ से शुरू हो गया था, वो यहाँ से ही शुरू हो गया था, लेकिन हमें इस इंडिकेटर ने कब बताया, यहाँ पे जाके बताया। यानी इतना बड़ा जो मूव आया था ये हम मिस कर देते, और उसके बाद इस मूव को हम भले ही कैप्चर कर सकते थे, लेकिन बीच में देखिए कई बार हमें फेक सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर प्राइस एक बार इस लेवल के ऊपर चली गई, आपने क्या किया होता, आपने बाय कर लिया होता, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे आ गई और फिर सीधा प्राइस गिरने लग गई। तो जब ये इंडिकेटर इतने सारे फेक सिग्नल भी देता है तो फिर इसका एक्चुअल में यूज ही क्या रह गया है, या हम इसका यूज करें ही क्यों। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस इंडिकेटर का यूज आप कर सकते हैं कंफर्मेशंस के लिए। मतलब अगर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर आपका कोई सेल करने का ट्रेड बन रहा है और आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस इंडिकेटर को लगाएंगे, आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई प्राइस अपने एवरेज से नीचे भी है, तो एक तरह से आप कंफर्म हो जाएंगे।
तो इसके लिए आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस इंडिकेटर में एक और तरीका होता है इसको यूज करने का। उसके लिए आपने एक बार तो ईएमए लगा रखा है, एक और बार यहाँ पे ईएमए लगा दीजिए। जैसे कि हमने वापस गए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे गए, इसके बाद ये 9 था जो पहले तो हमने 20 कर दिया था। इस वाले की हम सेटिंग्स पे जाते हैं और इसको हम कर देते हैं 50। आप अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि हमें इजिली नजर आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डार्क भी कर देता हूं ताकि इजीली हमें नजर आए। तो अब देखिए ये जो इंडिकेटर है, जब हम दो लगा देते हैं और दो ईएमए को यूज करते हैं, तो जब भी इन इंडिकेटर्स के बीच में क्रॉसओवर होता है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू वाला इंडिकेटर है, जैसे कि ये वाला हमारा 50 ईएमए है, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट में 50 कर रखा है, स्टाइल यहाँ पर हमने ये कलर कर रखा है। तो ये वाला जो कलर है ये हमारा 50 ईएमए है, तो इसको हम कहते हैं स्लो लाइन। और इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है, इसमें हमने इनपुट 20 कर रखा है, तो इसको हम कहेंगे फास्ट लाइन। तो जब भी हमें दिखाई देता है कि ये जो फास्ट लाइन है, यानी इस केस में जो ब्लू कलर की लाइन है वो इस लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, तो यहाँ पर एक बाय करने का सिग्नल जनरेट होता है। इससे हमें पता चलता है कि पहले जो एवरेज चल रहा था पिछली 50 कैंडल का, यहाँ पे 50 सेट करने का मतलब है पिछली 50 कैंडल का जो मूविंग एवरेज है, और हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, मतलब पिछले 50 घंटे का मूविंग एवरेज हो गया वो। और यहाँ पर 20 का मतलब है पिछले 20 घंटे का मूविंग एवरेज हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि पिछले 50 घंटे का जो एवरेज था उसके कंपैरिजन में पिछले 20 घंटे का जो एवरेज है वो ऊपर निकल गया है। मतलब यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि अब यहाँ पर जो प्राइस है वो ऊपर भागने की प्लानिंग कर रही है। तो जैसे ही क्रॉसओवर हुआ तो वहां पर हम अपना बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगेन इसके बेसिस पे ट्रेड मत लेना क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो इंडिकेटर होता है, लेकिन काम का बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में आप इसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको जो जनरल स्ट्रेटजीज है इसकी वही बता रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पर आप अपने बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते थे। और जब आपको दिखाई देता है कि ये जो हमारी फास्ट लाइन है, यानी जो छोटा इंडिकेटर है ब्लू कलर की लाइन है, ये दूसरी जो हमारी लाइन है इसको नीचे की तरफ काट देती है, तब वहां पर आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन ने इस वाली लाइन को नीचे की तरफ यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पर हम अपना शॉर्ट करने का जो ट्रेड था उसको कंफर्म कर सकते थे। तो इस तरीके से ये हमारा ईएमए इंडिकेटर काम करता है। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में समझने पड़ेंगे जो कि डायरेक्टली यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपकी कई बार हेल्प करेंगे। और अगर मैं इन चीजों को मिस कर देता हूं या फिर ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूं तो फिर इस कोर्स के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।